नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद कविता में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ एक बार फिर से सीटेट एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम अभी सबसे पहले सीटेट के बारे में हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के बारे में। उसके बाद हम आगे भी आप लोगों को अदर स्टेट के टेट की प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो सबसे पहले अभी हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को पेपर 1 का एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस का टॉपिक बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को पहले ही 4 वीडियो कर चुके हैं। अभी ये हमारा क्या है, 5वां वीडियो है, पार्ट 5 है। तो आप अगर पिछला 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके चारों पार्ट्स को आप देख लिए। और ये आगे 5वां पार्ट है, 1 बाय 1 हम आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, ईवीएस के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया उसी के बेस में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से ही सीटेट में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने उसी बुक को प्रेफर करके आप लोगों को ये बताया है। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है, आज हम आप लोगों को बर्ड्स के बारे में बताएंगे। उसमें एक लेसन है एनसीईआरटी में क्लास 4 में बर्ड्स के बारे में, जिसका नाम है चूं चूं करती आई चिड़िया। तो उसमें सब बर्ड्स के बारे में है। तो अब हम लोग यहाँ पे बर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आप लोगों का इंडियन रॉबिन। क्या नाम है बर्ड्स का? इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन जो बर्ड है वो क्या करती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपने घोंसला बनाकर अंडे देती है। क्या करती है वो? पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे, खाली जगह जो भी होता है वहीं पे अपने घोंसला को बनाकर वो अपने अंडे को देती है। इंडियन रॉबिन जो पक्षी होता है उसका घोंसला किसका बना होता है? घास का बना होता है। और उसके ऊपर क्या करती है वो? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछाकर उसको मुलायम कर देती हैं। तो ये इंडियन रॉबिन पक्षी का क्या है? ये नेस्ट है और ये उसका एग है। ओके, ये क्या है? इंडियन रॉबिन पक्षी का एग है। और ये हमारी कौन सी बर्ड है? इंडियन रॉबिन। ये इंडियन रॉबिन है। तो ये हो गया इंडियन रॉबिन के बारे में। ठीक है, ये क्या करती हैं आपको मेनली याद करना है कि ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच की खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है और वहीं पे ये अपने अंडों को देती है। और ये अपने घोंसला को क्या करती हैं? घासों से बनाती हैं। और नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई जो भी होता है वो अपना उसको बिछा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रो, कौवा। आप सभी जानते होंगे, कौवा देखे भी हैं। तो इंडियन रॉबिन का जो घोंसला होता है वो बहुत ही आरामदायक होता है, परंतु कौवे का जो घोंसला होता है वो क्या होता है? तार और लकड़ी की शाखाओं की चीजों से बना हुआ होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इंडियन रॉबिन का घोंसला तो बहुत ही आरामदायक होता है, परंतु जो कौवे क्रो होते हैं उनके जो नेस्ट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो तार और लकड़ी की शाखाओं की चीजों से बने हुए होते हैं। अब एक चीज और जानिए, ये तो आपको जो दिख रहा है ये हो गया आपका क्रो। ओके, और ये हो गया क्रो का नेस्ट, एग। ये कौन सा बर्ड है? ये आपका है क्या? कोयल। आप लोग जानते हैं कोयल की आवाज कितनी मधुर होती है। तो कोयल जो होती है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। वो क्या करती है? वो कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे को देती है। और कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को देता है वो। तो कोयल, याद रखिएगा, कोयल कभी भी अपने घोंसले, अपने नेस्ट को कभी नहीं बनाती है। वो हमेशा अपने अंडे को कौवे के ही घोंसले में जाकर वो देगी और कौवा ही क्या करेगा? कोयल के भी अंडे को सेएगा। तो ये हो गया क्रो और कोयल के बारे में, कौवा और कोयल। अब आते हैं डव। डव, डव को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाख्ता। ये कौन सा पक्षी है? ये आपको ये फोटो में दिख रहा होगा। ओके, ये आपको ये दिख रहा है, ये है फाख्ता। इसे फाख्ता बोलते हैं हिंदी में। और डव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डव पक्षी। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कौवा, कौवा क्या करता है? कौवा ऊंची ऊंची डाली पर क्या करता है? घोंसले को बनाता है। ओके, लेकिन फाख्ता क्या करती है?
कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में ये क्या करती है, अपने घोंसलों को बनाती है। कौवा तो ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन फाख्ता हमेशा कैक्टस के कांटों के बीच में, जैसा आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ओके, कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी के मेड़ में ये अपने घोंसला को बनाती है। और गौराया और जो कबूतर होते हैं, ओके, वो कहीं भी अपने घोंसला को बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये है बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड। तो बार्बेट और ये जो कॉपर स्मिथ बर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? बसंत गौरी। बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, और बसंत गौरी क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है। अब यहाँ पे है जो गर्मियों में, अब ये बसंत गौरी क्या करती हैं? गर्मियों में टुक टुक का आवाज निकालती हैं। किसकी आवाज निकालती हैं गर्मियों में? ये टुक टुक की आवाज करती हैं। और पेड़ के तना, जिसको इंग्लिश में ट्रंक भी कहते हैं, ये पेड़ के तने में गहरा छेद कर देती हैं, होल्स बनाती हैं, और होल्स बना के क्या करती हैं? उसी में अंडे देती है। तो बसंत गौरी का काम क्या है? ये आप लोगों ने देखा, बसंत गौरी ये तना है, ये पेड़ का तना है, इसी में ये क्या करती है? कुट कुट करके ये छेद करके होल बना के, ये इस तरह देखिए यहाँ पे होल बनाया हुआ है ना, ये होल बना के और इसी में अपने अंडे को वो देती हैं। तो ये हो गया बसंत गौरी, बार्बेट या कॉपर स्मिथ पक्षी का काम। नेक्स्ट आते हैं टेलर बर्ड। अब आप लोग तो नाम से ही समझ रहे होंगे, टेलर बर्ड मतलब दर्जिन चिड़िया। तो जैसा उसका नाम है वैसा ही क्या है उसका काम है। वो अपनी नुकीली चोंच, आप ये देख सकते हैं, ये आपकी, ये देखिए, ये टेलर बर्ड है, ओके। और ये क्या है? ये टेलर बर्ड का क्या है? ये घोंसला बनाया है। तो वो क्या करती है? अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्तों को क्या कर लिया है? सी ली है, पत्तों को सी लेती है, और उन्हीं के बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है। अब ये पत्तों को सी कर उनके बीच में जो भी थैली बनती है उनसे क्या करती है? अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है। और यही क्या हो जाता है? यही उनका घोंसला, यही उनका नेस्ट हो जाता है। तो टेलर बर्ड का नाम क्या है? टेलर नाम ही है, टेलर दर्जिन चिड़िया, जैसा नाम वैसा काम। और उनकी जो नुकीली चोंच होती है बहुत, और इन्हीं नुकीली चोंच से वो क्या करती हैं? अपने नुकीली चोंच, ये देख रहे हैं आप उसका नुकीली चोंच, इसी से वो पत्तों को क्या कर लेती है? सील लेती है, सील के एक थैली नुमा जगह बना लेती है, उसी में अपने अंडों को दे लेती है, और वही क्या होता है? उनका घोंसला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सनबर्ड। अब सनबर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्कर खोरा। सनबर्ड क्या होता है? शक्कर खोरा। ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ, ओके, ये क्या करती है? अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनका लटकता हुआ तने में घोंसला है, और ये क्या है? ये हमारा सनबर्ड है, ओके। ये क्या है? ये हमारा सनबर्ड है, शक्कर खोरा। तो इनका क्या, ये अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? ये तने पर लटकते हुए अपने घोंसला को बनाती हैं। कोई भी पेड़ या झाड़ी की डाली होती है उसी पर लटकता हुआ घोंसला बना लेती हैं। अब आते हैं वीवर बर्ड। नेक्स्ट वीवर बर्ड। तो वीवर बर्ड को क्या बोलते हैं? वीवर पक्षी ही बोलते हैं। वीवर को हिंदी में वीवर ही बोलते हैं। इनका भी एक खासियत है। क्या खासियत है? अब ये हम आप लोगों को बताते हैं। जो इसमें वीवर में जो सारे जो मेल वीवर होते हैं, ठीक है, जितने भी मेल वीवर होते हैं वे अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अपने अपने क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं। सभी के सभी मेल वीवर क्या करते हैं? अपने अपने घोंसलों को बनाते हैं। और मादा मतलब फीमेल वीवर क्या करती हैं? फीमेल वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं। जो मेल वीवर, जितने भी मेल वीवर होते हैं वो जो घोंसला बनाते हैं, तो फीमेल वीवर क्या करती है? उन सभी घोंसलों को देखती है, और उनमें से जो भी उनको सबसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है? अंडे को देती हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वीवर बर्ड है, और ये उनके घोंसला है। जो सभी यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे वीवर है, तो सभी मेल वीवर ने क्या किया है? घोंसले को बनाया है, और उनमें से जो उनको पसंद आता है उन्हीं में जाके वो क्या करती हैं? अपने अंडे को देती हैं। तो ये हो गया वीवर बर्ड, वीवर पक्षी की खासियत। नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बर्ड्स के बारे में कुछ
मेन टॉपिक है जो हम आपको बता रहे हैं। अब हमें घोंसले के बहुत पास नहीं जाना चाहिए या उसे छूना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि यदि हमने घोंसले को छू लिया तो दोबारा पक्षी वहां पर नहीं आएंगे, इसीलिए हमें घोंसले को कभी भी छूना नहीं चाहिए और कभी भी पास जाना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर हमने उसको छू लिया तो क्या करेंगे, अपने घोंसले के पास दोबारा नहीं आएंगे। पक्षी क्या करते हैं, बर्ड्स केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला को बनाते हैं। ठीक है, केवल उनको जब अंडे देने की जरूरत पड़ती है तभी वो घोंसला को बनाते हैं, और जब उनके अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गोबर। गोबर में अगर मिट्टी मिलाकर जमीन पर लिपाई किया जाए तो उससे क्या होता है, उससे कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, गोबर से क्या होता है, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। ये इस खासियत होती है गोबर का, गुण है कि गोबर में अगर मिट्टी मिलाकर या सिर्फ गोबर से भी अगर घर की लिपाई की जाए तो उससे क्या होता है, घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ पौधे। कुछ पौधे क्या होते हैं, बिना बोए अपने आप ही निकल जाते हैं। आप देखते हैं खेती होती है, जैसे प्याज की खेती ले लीजिए, प्याज की खेती होती है, किसान बीज बोते हैं, अगल बगल क्या होते हैं, अपने आप ही कुछ पौधे निकल के उग जाते हैं। तो वो जो अपने आप निकल के उग जाते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है, उन पौधों को खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरपतवार कहते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अब पक्षियों के पंजों को देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। जैसा उनका काम है वैसे ही उनके क्या है, पंजे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख ही रहा होगा। पहला क्या है, ये पानी में तैरने के लिए, ये जो पंजा कैसा है, पानी में तैरने के लिए। ओके, ये दिख रहे हैं कैसे फ्लप है, जैसे होता है ना मछुआरे लोग जो पहन के तैरते हैं, तैराकी लोग होते हैं, तो समुद्र में वैसे इनके क्या है, पानी में तैरने के लिए जैसे इनके पंजे हैं। नेक्स्ट है टहनियों को पकड़ने के लिए। तो ये आपको दिख रहा है कि पंजा कैसा दिख रहा है, टहनियों को पकड़ने के लिए पतले लंबे हैं। शिकार को पकड़ने के लिए, जो उनके प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, देखिए नुकीले नुकीले उनके क्या है, नील्स है, इससे वो क्या करते हैं, अपने शिकार को इससे पकड़ते हैं। नेक्स्ट है पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो ये देखिए कैसे हुक टाइप का इनका है, हाँ, पेड़ पे हुक है ना, हुक जैसा फंसा कर पेड़ पे चढ़ने के लिए ये है, और जमीन पे चलने के लिए ये उनके पक्षियों के पंजे हैं। तो ये हो गए पक्षियों के पंजों के प्रकार। अब नेक्स्ट आते हैं पक्षियों की चोंच। जैसा खाना वैसी उनकी चोंच, जो पक्षी जैसा खाते हैं वैसी क्या है, उनकी चोंच है। तो चलिए ये देखते हैं, मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। ओके, मांस को क्या करने के लिए, चीरने और फाड़ने के लिए। तो ये हो गया पक्षी का। नेक्स्ट है लकड़ी में छेद करने के लिए। तो ये आपको दिख ही रहा होगा। ओके, ये लंबा सा लकड़ी को छेद करने के लिए। फूलों के रस को चूसने के लिए, ये हो गया हमारा फूलों के रस को चूसने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए। तो ये देख रहे हैं, ये पतला लंबा नुकीला कैसे स्लैंटिंग जैसा है। तो ये ऐसा जब चोंच होता है तो क्या होता है, वो लोग कीचड़ में क्या करते हैं, छानबीन करते हैं और उसको खोदकर उनको निकालने के लिए, भोजन को, कुछ भी कीड़े उड़े को निकाल के खाने के लिए, ऐसा चिड़िया का बीक होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए। ये जो बीज ऐसा जो चोंच होता है, ये क्या करते हैं, ये लोग अपने मुंह में बीजों को ले लेते हैं और बीजों को दबाकर उनको तोड़कर उनको खाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं काटने के लिए। तो ये हो गया काटने के लिए, ये उनकी चोंच कैसी है, काटने के लिए। तो ये हो गया पक्षियों की चोंच के बारे में। अब थोड़ा जानवरों के दांतों के बारे में भी जान लेते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जानवरों के दांत कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका दिया है, गाय के बारे में दिया है। गाय के आगे के दांत, ये जो गाय के आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत क्या होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। ओके, आगे के दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए होते हैं। वो जो छोटे छोटे दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और घास को जो चबाना होता है जब उनको, तो वो पीछे के जो चपटे दांत होते हैं बड़े बड़े, उनसे भी आप घास को चबाते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के दांत। तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा बिल्ली के दांत। ओके, बिल्ली के दांत कैसे दिखते हैं, पूरे
नुकीले होते हैं, वो नुकीले दांतों से क्या करती हैं, वो मांस को फाड़ती है और काटती है, काट के खाती है, इसलिए बिल्ली के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सांप के दांत। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि वो पूरा का पूरा निगल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो दांत दिया होते हैं, इनके जो तीत होते हैं तो वो हॉलो होते हैं, छेद होते हैं। आगे हम आपको टॉपिक में इसको बारे में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। उसमें से वो क्या कहते हैं, उनके जबड़े में ऊपर पॉइजन भरा होता है और वो उसी होल में से पॉइजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिलहरी के दांत। तो गिलहरी के जो दांत है वो जीवन पर्यंत, उनकी जितनी आयु होती है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, खिंचते रहते हैं। तो ये हो गया गिलहरी के दांत, और इधर ये हो गया आपका स्नेक के दांत। तो ये हो गया जानवरों के दांतों के बारे में। तो जानवरों के पंजों, चोंच, दांतों, जानवरों के पक्षियों के पंजों, चोंच, और ये जानवरों के दांत और पक्षियों के घोंसलों के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शिक्षा विद कविता, एंड कमेंट करिए हमारे इनबॉक्स में, और वीडियो को लाइक भी करें अगर पसंद आया तो, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।